आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लेते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की राजनीतिक चंदे को लेकर कड़ी कार्रवाई के बाद अब चुनाव आयोग भी इसी राह पर चल पड़ा है। उसने भी चुनावों को लेकर सख्त कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसी वजह से उच्च पद पर आसीन अधिकारियों को हटाया जा रहा है। दोस्तों, जिस तरह से चुनावों को लेकर हमेशा से ही गड़बड़ी की खबरें सामने आती रहती हैं, विपक्ष हमेशा से ही सत्ताधारी पार्टी पर चुनावी गड़बड़ियों को लेकर निशाना साधता रहता है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने भी थोड़ी सी कार्रवाई करने का मन बना लिया है, ताकि कम से कम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव तो निष्पक्ष हो सके। आपको बता दें कि चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है और इसी बीच चुनाव आयोग इस बार सख्त नजर भी आ रहा है। इसी वजह से गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सीएम कार्यालयों में पदभार संभाल रहे गृह सचिवों को चुनाव ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, इन 6 राज्यों में से 4 गुजरात, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरह चुनाव आयोग की कार्रवाई भी बीजेपी पर ही होने वाली है, क्योंकि जिस बीजेपी शासित राज्यों के गृह सचिवों को हटाया गया है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के कार्यालय में कार्यभार संभाल रहे थे। यूपी में संजय प्रसाद गृह सचिव थे, वहीं उत्तराखंड में शैलेश बगोली ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे। संजय प्रसाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी अधिकारी माना जाता है। ऐसे में कयास तो लगाए ही जा सकते हैं कि अगर उन्हें चुनावी ड्यूटी दी जाती तो चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचाने का शायद वो काम कर सकते थे, या फिर चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानूनी व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। इसी वजह से 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का जो आदेश है वो चुनाव आयोग ने दिया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया है। आयोग ने सचिव जेएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया है। ये लोग भी संबंधित सीएम कार्यालय में पदभार संभाल रहे थे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जो चुनाव आयोग ने की है। इससे किसी पार्टी विशेष की नींद तो जरूर उड़ सकती है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट उसके काले चिट्ठे खोल रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की ऐसी सख्त कार्रवाई खुद में बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को और उनके नेताओं से कहा था कि वो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ था कि जिस पार्टी ने राम मंदिर और धर्म के नाम पर वोट मांगने का पूरा इंतजाम कर रखा था, अब उसका क्या होगा? क्योंकि किसी विशेष पार्टी की राजनीति ही धर्म के नाम पर चलती है, वो किस मुद्दे पर अब वोट मांगेंगी? खैर, अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे चुनाव आयोग और क्या एक्शन लेता है, ताकि इस बार चुनावों में गड़बड़ी की खबरें सामने ना आ पाए और लोकतंत्र का मजाक भी ना बन सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।